तो दोस्तों, आपने एफएम तो सुना ही होगा, भले ही आपने अपनी कार में सुना हो या आपने कोई रेडियो पे सुना हो। लेकिन अगर आपने एफएम कभी अपने मोबाइल पे सुना होगा तो उसमें आपने एक बात नोटिस करी होगी कि आपको उसमें ईयरफोन्स को प्लग इन करना पड़ता है। अगर आपको एफएम सुनना है तो आपको ईयरफोन्स को प्लग इन करना ही पड़ेगा, वरना उसमें एक ही चीज़ लिखी आती रहती है कि प्लीज़ प्लग इन योर ईयरफोन्स, और उसके बिना वो काम नहीं करता। तो ये क्यों होता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने ये बात तो ज़रूर सोची होगी कि आज के ज़माने में जब हम लोग अपने मोबाइल से कुछ भी कर सकते हैं, हम कितनी भी दूर कोई हमारा कोई रिलेटिव रहता हो, हम उससे बात कर सकते हैं, हम लोग वीडियो चैट तक कर सकते हैं। लेकिन जब एफएम सुनने की बारी आती है तो हमको उसमें ईयरफोन्स को प्लग इन करना पड़ता है। तो क्या ऐसा है कि हमारा जो फ़ोन रहता है वो एफएम को सपोर्ट नहीं करता, या क्या वजह है जो हमको बार बार उसमें यही लिखा आता रहता है कि प्लीज़ प्लग इन योर ईयरफोन्स अगर हम लोग एफएम सुनने जाते हैं तो इसके बहुत एक कॉमन सा आंसर है, एक बहुत ही आसान सा आंसर है इसका, और वो ये है कि एफएम को चाहिए होता है एक एंटीना, और वो एंटीना हमारे फ़ोन्स में प्रेजेंट रहता नहीं है। इसलिए हम लोग को बार बार यही करना पड़ता है, मतलब हम लोग को बार बार जो हमारे ईयरफोन्स रहते हैं उनको प्लग इन करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि जो रेडियो आते हैं, जो स्पेशली एफएम के लिए बने होते हैं रेडियोस, उसमें एक लंबा सा एंटीना रहता है जिसको हम लोग और खींच के थोड़ा लंबा कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसमें नॉर्मली एफएम चलता रहता है। लेकिन हमारे फ़ोन्स में वो जो एंटीना है वो नहीं रहता है, और इसलिए हमको उसमें ईयरफोन्स को प्लग इन करना पड़ता है। और इसमें से अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो एफएम जो एक फ्रीक्वेंसी रहती है वो नॉर्मली रहती है 88 से 108 के बीच में। और आपने देखा होगा कि कोई भी आप जो एफएम सुनते होंगे वो नॉर्मली इसी के अंदर रहता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतने ही अंदर अंदर रहती है। और इसकी जो वजह है कि मैक्सिमम लोग इसी को यूज़ करते हैं वो ये है कि इसमें जो हमको क्वालिटी देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन हमें इसमें रेंज थोड़ी कम मिलती है। और इसकी रेंज कम रहती है, उससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप मान लीजिए मुंबई में रहते हैं तो आप सिर्फ मुंबई का ही एफएम सुन पाएंगे उस फ्रीक्वेंसी पे। मान लीजिए आप 90 फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ मुंबई के अंदर अंदर के ही अगर कोई इसको होस्ट कर रहा होगा तो आप तभी सुन पाएंगे। आप ये नहीं कर पाएंगे कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप दिल्ली का कोई एफएम सुन सकें, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम रहती है जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस कम रेंज में भी आपको एक एंटीना चाहिए होता है उस सिग्नल को पकड़ने के लिए, उस सिग्नल को कैच करने के लिए। और इसका हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो जो भी इसको होस्ट कर रहा होता है, जो भी इस फ्रीक्वेंसी पे एफएम चला रहा होता है, वो जो भी उसके पास गाना है या कोई रिकॉर्डिंग है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उसको फिर वो फैला देता है पूरे एरिया में। और उस फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैच करने के लिए हमें एक एंटीना की ज़रूरत होती है। और वो एंटीनाज रेडियो में तो रहते हैं लेकिन हमारे फ़ोन्स में नहीं रहते हैं। कुछ कुछ फ़ोन्स आते हैं जिनमें एफएम के लिए एंटीना प्रेजेंट रहता है, लेकिन मैक्सिमम फ़ोन्स ऐसे रहते हैं जिसमें एंटीना नहीं होता है, और इसलिए हम लोग को उसमें ईयरफोन्स को प्लग इन करना पड़ता है। और इसको हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल वे में सोचें तो जो फ्रीक्वेंसी रहती है, जो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ रहती है, उस वेवलेंथ की हमको 1/4 चाहिए होता है उस एंटीना की लेंथ, जिससे कि उस वेवलेंथ को, उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर सके। और मान लीजिए आपके जो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है वो 4 है, तो आपको अप्रॉक्स 1 मीटर की एंटीना चाहिए होगा, 1 मीटर की लेंथ का एंटीना चाहिए होगा, और तभी वो उसको, उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाएगा। और 1 मीटर मतलब ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली 1 मीटर चाहिए होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है, लेकिन अप्रॉक्स 1 मीटर के आसपास की हमको लेंथ चाहिए होती है ऑलमोस्ट सारे ही एफएम सुनने के लिए। और इसलिए हमारे जो ईयरफोन्स रहते हैं उनकी लेंथ भी अप्रॉक्स 1 मीटर ही रहती है। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि जो फ़ोन में लिखा आता है बार बार कि आप ईयरफोन्स को प्लग इन करें, वो इसलिए आता है क्योंकि हम लोग ईयरफोन्स को प्लग इन करेंगे और वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के आसपास रहते हैं, और इसलिए फिर वो आराम से हमारा मोबाइल उस सिग्नल को कैच कर पाएगा।
और हो सकता है आपने नोटिस किया, हो सकता है आपने नोटिस नहीं किया हो कि अगर आपने कभी ईयरफोन्स नहीं लगाए हैं और आपके मोबाइल में एक माइक्रो यूएसबी कनेक्टेड है, मान लीजिए आप कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे या आप मोबाइल को चार्ज कर रहे थे और उसके बाद फिर आपने उसको लगे रहने दिया, और तब अगर आप एफएम को चालू करेंगे, आप एफएम को ऑन करेंगे, तो वो काम करने लगता है कई बार, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार काम करे। तो दोस्तों ये था पूरा कॉन्सेप्ट कि क्यों हमको ईयरफोन्स को लगाना पड़ता है एफएम सुनने के लिए, जबकि हमारे फ़ोन्स इतना हाईटेक हो चुके हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको उसका अच्छा आइडिया हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।